वेलकम बैक टू केम थिंकर्स। दिस इज रिंकी गुप्ता। अपन स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन। लास्ट क्लासेस में हमने देखा है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर देखा हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स और अब हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन। इससे पहला मेथड देखना है हमको ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, फोर्थ है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फिर है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सिक्स्थ है ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, सेवेंथ है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एट्थ है सिंथेसिस बाय नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? Cl, इनको बोलते हैं हम नाइट्राइल्स। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन विच इज ओपन और ऑक्सीडेशन। तो ये 9 हमको क्या पढ़ने हैं? प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने हैं कीटोन की। इस वीडियो में अपन फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, सेकंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, थर्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव एंड फोर्थ फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। इन 4 प्रिपरेशन मेथड्स को क्या करेंगे? कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स। जब अपन ने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी थी एल्डिहाइड्स की, तो उसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ा था एल्डिहाइड्स का 1 डिग्री अल्कोहल से। चूंकि हमें यहाँ पे कीटोन बनाना है तो हम कौन सा अल्कोहल लेंगे? यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होता है सेकेंडरी अल्कोहल? जैसे ये CH3, CH, CH3, ये OH, ये क्या होता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों होता है 2 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसलिए इस कार्बन को बोला जाता है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? 2 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसको ऑक्सीडेशन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर हो सकता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हो सकता है CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लो इनमें से आप। इनकी प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कीटोन में। CH3, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, क्या बन जाता है? एसीटोन। अब यहाँ पे आप चेन बढ़ाते जाओ तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? जैसे मान लो अगले एग्जांपल में ले लेती हूँ CH3, CH2, ये OH, ये CH3। इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इनमें से किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये CH3, CH2, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। ये क्या बन जाएगा अपना? 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन बन जाएगा। ये क्या है? प्रोपेनोन। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अपना कीटोन। तो ये हुआ अपना ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या होगा? देखो, तो मैं यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन लिखती हूँ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में करवाया था हमने लास्ट एल्डिहाइड वाले में? सेम ही रिएक्शन देखी थी हमने, वहां पे हमने प्राइमरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन करवाया था। यहाँ पे हम किसका करवा रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन। तो जब डिहाइड्रोजनेशन करवाना है तो किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? कॉपर की प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या करवाते हैं? हीटिंग। कॉपर की प्रेजेंस में और क्या करवाते हैं? हीटिंग। तो सिंपल क्या हो जाता है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये किस में बदल जाएगा? एसीटोन में। और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल किस में बदल जाएगा? ब्यूटेनोन में। तो आप क्या देखोगे कि दोनों रिएक्शन में अंतर सिर्फ किसका है? रिएजेंट का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? हमारे सेम ही है। अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे कि K2Cr2O7, KMnO4 या फिर क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड CrO3, तो वो तो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर की प्रेजेंस में हीटिंग, तो ये क्या हो जाता है? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन्स में 2 प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स और दूसरा पढ़ा है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। थर्ड हम पढ़ेंगे कि जो डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स है उनके हाइड्रोलाइसिस से कैसे हम कीटोन्स बनाएंगे। ये भी हमने लास्ट एल्डिहाइड की जब प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि कैसे हम डाइहैलोजन डेरिवेटिव से एल्डिहाइड बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है? कीटोन। तो हमें रिएजेंट उसी हिसाब से लेना है।
तो अपन थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे क्या करना है हमको, जैसे मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से दो हैलोजन जोड़ने, डाई हैलोजन डेरिवेटिव लेना है ना मुझे, तो मैंने मान लिया यहाँ पर ले लिया Cl, ये क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये CH3। जब हमने एल्डिहाइड की बात की थी तो यहाँ पे क्या लिया था H। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कीटोन की, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी CH3। सिंपल मुझे क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो H2O। अब हमने क्या करा था वहां पे कि मैं इसको ऐसे खोल के लिख लेती हूँ HOH और ये HOH, तो यहाँ से क्या होगा HCl निकल जाएगा, ये HCl निकल जाएगा और ये OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो सिंपल क्या बन जाएगा CH3 CH3 OH और ये OH। अब आपको पता है कि एक कार्बन में दो H ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH3, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O, क्या बन जाता है एसीटोन। तो यहाँ तक अपन ने जो तीन प्रिपरेशन मेथड्स देखी है, ये तीनों कॉमन थी एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी। डिफरेंस क्या था कि हमें रिएक्टेंट जो है उसमें क्या लेना है, हमें डाई एल्काइल, मतलब जैसे हमने अभी देखा था सेकेंडरी अल्कोहल में क्या था, दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट थे। हमने यहाँ पर डाई हैलोजन डेरिवेटिव लिया, ये भी कैसा लिया है जिसमें दो क्या है एल्काइल ग्रुप। तो हमको लेना इस टाइप का रिएक्टेंट है जिसमें क्या हो, दो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से थर्ड प्रिपरेशन मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अगला हमें देखना है कि एसिड क्लोराइड से कैसे हम कीटोन प्रिपेयर करते हैं। तो फोर्थ मेथड देखेंगे अपन एसिड क्लोराइड से कीटोन की प्रिपरेशन। तो फोर्थ मेथड है अपना फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं ये भी देखा था हमने। एसिड क्लोराइड्स होते हैं ये C++OCl, यहाँ पे R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड्स। अब एसिड क्लोराइड से कैसे बनाया जाता है कि हमको मान लो यहाँ पे बनाना है एरोमेटिक कीटोन, मुझे क्या बनाना है एरोमेटिक कीटोन। तो एरोमेटिक कीटोन के लिए मैं स्पीशीज यहाँ पे क्या लूंगी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग जो है इसकी रिएक्शन कराऊंगी मैं RCOCl के साथ में। अब यहाँ पे ये R भी हो सकता है, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये C++OCl, ठीक है, ये तो क्या हो गया एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। R होगा तो मतलब कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और AR होगा मतलब कोई एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे लिया जाता है एनहाइड्रस AlCl3। मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, मैकेनिज्म में क्या होता है देखो RC++OCl। अब मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे कौन आता है AlCl3। अब आप सबको पता है कि AlCl3 क्या होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को क्या करे एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है इधर की साइड, ये Cl यहाँ पे निकल जाता है और ये Cl माइनस किससे जुड़ जाएगा AlCl3 से। तो यहाँ पे क्या बन जाता है R बॉन्ड C++O पॉजिटिव और क्या निकल जाता है साथ में AlCl4 नेगेटिव चार्ज। ये जो आयन बनता है इसको बोला जाता है एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। अब ये जो एसाइलियम आयन बनता है ये अटैक करता है किस पर बेंजीन रिंग पर। कैसे करेगा देखो, ये बेंजीन रिंग बना ली मैंने, इसका अटैक करवाना है तो ये स्पीशीज बना ली मैंने C++O और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तो डबल बॉन्ड मान लो उधर की साइड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे और ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो क्या बनेगा, सबसे पहले मैं रिंग बना लेती हूँ। ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर ऐसे कैसे हैं, इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है,
अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को मैं कैसे रहने देती हूँ, नेगेटिव वाले में अटैक किया है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इस कार्बन से एक साइड में जुड़ रहा है R और एक साइड में जुड़ रहा है डबल बॉन्ड O। आ गया COR, बन गया ये कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, क्योंकि बेंजीन को वापस से क्या होना है, एरोमेटाइज। तो ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो जाएगी और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये R बन जाता है अपना कीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कीटोन। अगर RCH3 होता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन। अब ये तो हमारा एक हुआ। अगर मान लो मैं AR ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, तो पहले आप इसको लिख लो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको कि अगर AR होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे। तो अब AR होगा तो अब मैं सिंपल प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैकेनिज्म जो है वो आप खुद से लिखेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, AR। ठीक है, AR मतलब मैं आपको फिनाइल रिंग ही लेकर बता देती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड PH C डबल बॉन्ड O Cl। अब सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं अपन, क्योंकि मैकेनिज्म तो अभी अपन ने पढ़ी है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना दोगे मैकेनिज्म। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि H होगा तो ये H और ये Cl निकल जाएंगे और सिंपल क्या जोड़ दोगे आप इस पे, C डबल बॉन्ड O PH। PH है, मैं इसको खोल के लिख देती हूँ। तो इसको बोला जाता है बेंजोफिनोन। अपन ने जब नेमिंग पढ़ी थी कीटोन्स की तो उसमें अपन ने ये एग्जाम्पल पढ़ा था और इसमें बोला था कि हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। तो इस तरीके से क्या मिल जाता है हमें, दूसरा एरोमेटिक कीटोन। तो हमें कौन सा एरोमेटिक कीटोन मिलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, इस पे और इस पे, कि किस टाइप का एसिड क्लोराइड ले रहे हैं हम और किस टाइप का हमारा ये ले रहे हैं। अब जैसे ये तो अपन ने साथ करके क्या पढ़े, एरोमेटिक कीटोन्स। अब मान लो उनको एलिफैटिक कीटोन बनाना है तो एलिफैटिक कीटोन कैसे बनाऊंगी मैं, तो एलिफैटिक कीटोन के लिए क्या है, मैं रिएक्टेंट चेंज कर दूंगी अपना। जैसे कि जो एसिड क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ में। जैसे ये है RMgX, ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में करवाऊंगी किसके साथ में, एसिड क्लोराइड। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कैसे पोलर होता है, पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है इसमें, कि जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है इधर की साइड, यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब हमको पता है कि ये जो बॉन्ड होता है ये इसमें भी पोलैरिटी रहती है, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होता है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। इस वाले पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा, R-, तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले मैं CH3 को लिख लेती हूँ। इस CH3 से कौन जुड़ रहा है, कार्बन, इस कार्बन से Cl, इसको मैं ऊपर जोड़ देती हूँ O-। अब इस कार्बन और इस R के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड, तो मैंने बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर की साइड और ये Cl- यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये R, क्या बन जाता है अपना ये कीटोन, एलिफैटिक कीटोन। तो इससे पहले हमने देखा था एरोमेटिक कीटोन की, जब एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है बेंजीन रिंग के साथ में, और जब हमको एलिफैटिक कीटोन बनाना है तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। जैसे कि हमने क्या ले लिया यहाँ पे, RMgX। तो यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, मान लो CH3 हो गया, ये मान लो C2H5 हो गया, तो ये R तो कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चेन बढ़ती जाएगी। RCH3 होगा तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। RC2H5 होगा तो ब्यूटेनोन बन जाएगा। R अगर मान लो यहाँ पे C3H7 होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेंटेनोन बन जाएगा। तो मतलब R जो है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कीटोन यहाँ पे बन जाएगा। तो हमारा फोर्थ होता है ये एसिड क्लोराइड से कैसे हम कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन्स को। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।